नमस्कार। इस ज्योतिषीय श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब जन्म कुंडली के निर्माण की ओर हम लोग चलते हैं। जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। जन्म कुंडली मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का मूर्तिमान स्वरूप है। यह जन्म कुंडली की परिभाषा है। जिस तरह से एक छोटे से बीज में एक बड़े वृक्ष का समावेश होता है, उसी तरह से जन्म कुंडली में मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों का अंकन होता है। सबों का समावेश होता है। गागर में सागर भरा होता है। ज़रूरत होती है जन्म कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण की। तो फल कथन के लिए कुंडली निर्माण की प्रक्रिया ज्योतिष का मूल है। जन्म कुंडली के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि जातक के जन्म के समय विभिन्न ग्रहों की स्थिति किस नक्षत्र एवं राशि में विद्यमान है। तदनुरूप उनके प्रभावों का विश्लेषण कर फलादेश किया जाता है। कुंडली के निर्माण में प्रारंभ में जिन बातों का समावेश किया जाता है वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मांगलिक श्लोक लिखे जाते हैं। आजकल प्रिंटेड बुक्स आते हैं जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। सभी कॉलम लिखे रहते हैं। बजाता 6 वर्गीय 10 वर्गीय कुंडली की पुस्तिका बनी बनाई जाती है। उसमें श्लोक भी लिखे रहते हैं और सभी चीज़ वर्णित रहते हैं। सिर्फ आपको उसमें से यथास्थान अपना डाटा भर देना होता है। तो क्या क्या जरूरत पड़ती है? सर्वप्रथम मांगलिक श्लोक लिखना पड़ता है। उसमें विक्रम संवत की जानकारी होनी चाहिए, उसका समावेश होगा। शक संवत, मास, हिंदी का मास चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरह से कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, नक्षत्र का मान घटीपल में भी लिखेंगे आगे। योग का मान घटीपल में, करण का मान, कौन सा करण है, अंग्रेजी तारीख कौन सी है, उसका समय लिखेंगे, जन्म का समय, तिथि, योग, नक्षत्र इत्यादि का मान जो है सो हम लोग घटीपल में लिखेंगे। स्थानीय सूर्योदय का समय, स्थानीय सूर्योदय का मान निकालना स्थानीय पंचांग के द्वारा संभव है। इसलिए आदमी को कुंडली बनाते समय स्थानीय पंचांग का उपयोग करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। और मान लीजिए काशी का पंचांग है तो काशी का अक्षांश देशांतर और जहाँ जन्म स्थान है वहाँ का अक्षांश देशांतर और बेलांतर की प्रक्रिया करके स्थानीय सूर्योदय का मान हम लोग निकालते हैं। तो स्थानीय सूर्योदय का समय लिखेंगे, दिनमान लिखेंगे, रात्रिमान लिखेंगे, सूर्योदय आदि इष्टकाल लिखेंगे। इष्टकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे, इष्टकाल क्या है। चंद्र राशि का मान लिखेंगे, कौन सी राशि है चंद्रमा की। सूर्य का आयन लिखेंगे, सौम्यायन है या म्यायन है, या सौम्यायन मतलब उत्तरायण है या दक्षिणायन है। ऋतु कौन सा है, 6 ऋतुओं में। संवत्सर का नाम लिखेंगे। जातक के पितामह, पिता, माता, नाम, जाति, गोत्र, स्थान, जिला, प्रांत, देश इत्यादि का वर्णन जन्म कुंडली में होता है। प्रथमतः जन्म नक्षत्र का कौन सा चरण है, किस चरण में जन्म है जातक का, कौन सा पाया है, स्वर्णपाद है या चांद्र है, ताम्र है, लौ है, इसका वर्णन करते हैं। जन्म नक्षत्र का चरणानुसार कौन सी राशि होगी उसका नाम लिखेंगे। जन्म नक्षत्र का भयात और भभोग काल। भयात मतलब नक्षत्र कितना बीत चुका है जन्म के समय तक, और भभोग काल मतलब होता है जन्म नक्षत्र का पूर्ण भोग काल कितना है, उसका हम लोग वर्णन करते हैं। ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जन्म राशि के अनुसार घात चक्र बनाया जाता है। जन्म नक्षत्र के अनुसार विंशोत्तरी दशा का निर्धारण करते हैं। दशाएं महादशा 3 तरह की होती है। योगिनी दशा भी होती है, अष्टोत्तरी दशा भी होती है और विंशोत्तरी दशा होती है। परंतु ज़्यादा प्रचलन में विंशोत्तरी दशा का ही प्रचलन है, इसलिए कुंडली में हम लोग विंशोत्तरी दशा का वर्णन करेंगे।
अब कुंडली निर्माण के लिए गणित और फलित का समग्र ज्ञान ज्योतिषी को होना आवश्यक है। बिना गणित के सम्यक ज्ञान के कुंडली का निर्माण करना, और जब कुंडली सही निर्मित नहीं होगी, इष्टकाल सही नहीं निकलेगा, जन्म समय सही नहीं होगा, जन्म स्थान सही नहीं होगा, लग्न का निर्धारण सही नहीं होगा, तो फिर कुंडली से सही सटीक फलादेश करना मुश्किल है। इसलिए पूरे गणित और फलित का समग्र ज्ञान ज्योतिषी को होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं जिनके द्वारा गणित की पूरी प्रक्रिया आसानी से हम कर लेते हैं, और आज बड़े बड़े ज्योतिषी भी उसका सहारा लेते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारा समय की बचत होती है, और क्या बोलते हैं कि सटीक कैलकुलेशन हमको टेक्नोलॉजी से मिल जाता है। ऐसे सटीक कैलकुलेशन करने में हम लोग को पंचांग के माध्यम से कमी बेसी हो सकती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आज जो विकसित है उसके माध्यम से हमें सटीक कैलकुलेशन मिल जाता है। इसलिए हम लोग उसका सहारा, या सभी आदमी आज सहारा ले रहे हैं उसका, जो अच्छी बात है। तो कुंडली निर्माण भी आज कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, तो कुंडली निर्माण तक वो सही बात है। गणितीय कार्य के लिए सॉफ्टवेयर या ऐप जो है बहुत अच्छा है, लेकिन फल कथन के लिए तो ज्योतिषी का अनुभव और अन्य बातें जो हैं वो निर्भर करती हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा संभव नहीं है। तो अब लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर होने के बाद भी या टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इन सब बातों की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है, अन्यथा कंप्यूटर द्वारा बताई गई बातों का हमको भान ही नहीं होगा कि आखिर ये कैसे हो गया। तो इसलिए क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है, आवश्यक ज्ञातव्य बातें क्या क्या हैं जन्म कुंडली निर्माण में। पहला, इष्टकाल का निर्धारण, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है ये, कि इष्टकाल का निर्धारण सही होना चाहिए। इष्टकाल क्या है? जन्म का जो समय है, सूर्योदय से लेकर के जन्म समय तक का जो काल है उसको हम इष्टकाल कहते हैं, उसको हम घटी पल में निकालते हैं। तो जन्म समय स्थानीय जन्म का समय होना चाहिए, स्थानीय सूर्योदय का समय होना चाहिए, उसके हिसाब से इष्टकाल का निर्धारण हम लोग करते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा है भयात भवभोग का साधन, जो हमने भयात और भवभोग काल बताया नक्षत्रों का, नक्षत्र का पूरा भोग्य काल क्या है और जन्म समय तक कितना नक्षत्र बीत चुका है, उसका साधन करना चाहिए। इसी के द्वारा हमको विंशोत्तरी दशा का ज्ञान हो पाएगा, और इसी के द्वारा हम चंद्रमा का स्पष्ट वगैरह भी करते हैं। द्वादश भावों की जानकारी, भाव क्या है इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। ये सब हम आगे बात करेंगे। लग्न का निर्धारण, लग्न एकदम सही सटीक होना जरूरी है। किसी भी कुंडली के फल कथन के लिए लग्न की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए लग्न का निर्धारण एकदम सही होना चाहिए। ग्रह स्पष्ट करना, जन्म के समय तक कौन सा ग्रह किस राशि के किस अंश पर, किस कला किस विकला पर है, इसका निर्धारण करना हमको जरूरी होता है। ये सब हम करेंगे। ग्रह स्पष्ट। वर्ग कुंडलियों का निर्माण, कुंडली निर्माण में वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, बहुत सारी वर्ग कुंडलियाँ बनती हैं, लेकिन कुछ कुंडली 6 वर्गीय बनती है, कुछ 10 वर्गीय कुंडली बनती है। जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा या फलादेश करना पड़ेगा कुंडली का, उसके हिसाब से हम वर्ग कुंडलियों का निर्माण करेंगे, उसके अनुसार उससे प्रेडिक्शन करेंगे। ग्रहों का स्वगृह, मूल, त्रिकोण तथा उच्च की जानकारी, ग्रहों के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी पहले प्राप्त कर ली है, लेकिन ग्रह कब अपने राशि में होते हैं, कब मूल त्रिकोण में होते हैं और कब उच्च राशि में होते हैं, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। ग्रहों की मित्रता, शत्रुता तथा पंचधा मैत्री, ये सब मैत्री की जानकारी। इसको हम एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ग्रहों का मार्गी और वक्री गति का ज्ञान होना चाहिए। ग्रह कब मार्गी होते हैं, कौन कौन से ग्रह मार्गी होते हैं, कौन कौन ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी और वक्रत्व होने का कारण क्या है, और उनका दैनिक गतिमान ग्रहों का क्या है, दैनिक चालन क्या है, उस सब की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और विंशोत्तरी दशा का निर्धारण जो हम चर्चा कर चुके हैं। तो इतनी चीज़ें कुंडली में अति आवश्यक है, इनका ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम कुंडली सही ढंग से निर्माण कर पाएंगे और उसके अनुसार सटीक फलादेश करने में समर्थ होंगे।
आगे हम लोग इन सब पॉइंट्स का एक एक कर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। नमस्कार।